Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Select chemistry class first year topic 1.2. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जैसे जो हमारा चैप्टर नेम है बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके अंदर मॉलिक्यूल भी आता है। कल हमने डिस्कस किया था एटम क्या था उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल बेसिक, इसकी जो डेफिनेशन क्या है। ये आपके सामने व्हाइट पेपर लिखी है। इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम और कंपाउंड व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। के जो सबसे छोटा पार्टिकल एलिमेंट का भी हो सकता है या कंपाउंड का भी हो सकता है जो एग्जिस्ट करे इट्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है, NH3 अमोनिया है, ऑक्सीजन है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ये इसकी एग्जांपल है। ये क्या है एलिमेंट के तौर पर यहाँ पर देखेंगे टू एलिमेंट्स। क्लोरीन एलिमेंट है, उसका जो क्लोरीन का Cl2 दो क्लोरीन मिलकर क्लोरीन बनाते हैं और इसको क्या बनाया क्लोरीन इटसेल्फ क्या है। यहाँ पर मॉलिक्यूल कितने इस्तेमाल हो रहे हैं। एलिमेंट एक क्लोरीन है, उस टू का नाम लिखा गया है Cl2। नाइट्रोजन भी इसी तरह है। अमोनिया के अंदर देखें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर आपस में ये अमोनिया का NH3 फार्मूला है। ऑक्सीजन O2, ग्लूकोज का देखें C6H2। ये देखें ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट्स है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखा गया ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन लिखते तो O लिखते सिर्फ, यहाँ पर मॉलिक्यूल फॉर्म के अंदर लिखा गया है O2 N2 Cl2। तो नेक्स्ट एक टर्म है यहाँ पर यूज होती है एटॉमिक सिटी। क्या है एटॉमिक सिटी क्या है। ये कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर टर्म इस्तेमाल होती है। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड इज कॉल्ड एटॉमिक सिटी। मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर, यहाँ पर कंपाउंड भी लिख सकते हैं। इसके अंदर जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे उसको क्या कहते हैं एटॉमिक सिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर 2 एटम इस्तेमाल हुए, Cl इस्तेमाल हुए हैं। अब इसी तरह अमोनिया के अंदर देखें NH3 के अंदर एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। इनकी इसकी एटॉमिक सिटी क्या है 4 है। ऑक्सीजन की देखें एटॉमिक सिटी 2 है। और भी एग्जांपल इसके अंदर आप काउंट करें, फ्लोरीन लिख सकते हैं, क्लोरीन लिख सकते हैं, एल्युमिनियम लिख सकते हैं। जितने एलिमेंट्स वहां पर यूज होते हैं, उस जितने एटम उसके अंदर प्रेजेंट होंगे उसको क्या कहते हैं एटॉमिक सिटी कहते हैं। जैसे क्लोरीन की 2 है, अमोनिया की 4 है, ऑक्सीजन की 2 है। ये थी हमारी जो क्या कहते हैं अब इस मॉलिक्यूल के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन। अब हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स के अंदर कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर हम इसकी डिवीजन जो एटम के लिहाज से करेंगे, मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है या फिर क्या है मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक। किस बेस पर कर रहे हैं हम एटॉमिक सिटी के बेस पर। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरा क्या है डायटॉमिक। यहाँ पर मैं लिखता हूं डायटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी डेफिनेशन यह है कि मॉलिक्यूल हैविंग सिंगल ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक। ए मॉलिक्यूल and only one atom or single atom is called monoatomic
फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन, जितनी भी नोबल गैसें हैं वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल डायटोमिक मॉलिक्यूल। ए मॉलिक्यूल और भी डायटोमिक्स। सबसे पहले हमने अभी डिस्कस किया कौन सा मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल हैविंग ओनली वन एटम और सिंगल एटम इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके एग्जांपल क्या है, जितनी भी नोबल गैसेज हैं हमारी वो सिंगल एटम पर प्रेजेंट में मौजूद हैं। उसमें क्या कहते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन। ये थी मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल। अब देखते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या है। ए मॉलिक्यूल हैविंग टू एटम इज नोन टू बी डायटोमिक मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, ये तमाम वो एग्जांपल हैं जो डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं। अब हम इसके जो न्यूक्लियस के बारे में जो मीन है मॉलिक्यूल की, न्यूक्लियस कितने एटम, कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, उस बेस पर हम उसकी डिवीजन देखते हैं। अब इसके टाइप्स है जो होमोन्यूक्लियर, डायटोमिक, मॉलिक्यूल। हम देखिए होमो का मतलब होता है सेम, डाई का मतलब जो एक ही तरह के एटम मिलकर जो मॉलिक्यूल बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अब हीटेरो का मतलब होता है डिफरेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल, जो दो एटम हों लेकिन वो आपस में डिफरेंट हों, उन्हें हम जो मॉलिक्यूल बनाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, हीटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब हम इसकी जो टाइप्स है, जो न्यूक्लियस की बेस पर हम इसकी डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं। मॉलिक्यूल के अंदर कितने तरह के जो न्यूक्लियस पाए जाएंगे, एक तरह के होंगे जो हम क्या कहेंगे, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब देखें इसकी डेफिनेशन से हम अभी जो आगाज करते हैं कि मॉलिक्यूल हैविंग टू सिमिलर एटम इज कॉल्ड होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, के जो एक ही तरह के एलिमेंट्स या एटम मिलकर जो मॉलिक्यूल बनाते हैं उसे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर रखेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ऑक्सीजन, इस तरह के जो भी एलिमेंट्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। जबकि हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर क्या आता है, मॉलिक्यूल हैविंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम तो होंगे जो आपस में क्या हों, डिफरेंट हों, उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, दूसरा क्लोरीन है, ये दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट हैं, ये मिलकर एक
मॉलिक्यूल बनाते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप देखें यहाँ पर क्या है HF, ये एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है फ्लोरीन है। इसी तरह वाटर के अंदर देखें H2O। ये जो भी मॉलिक्यूल डिफरेंट आपस में हो, दो एलिमेंट्स जो आपस में डिफरेंट हैं वो मिलकर हेटेरोडायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया HCl HF और H2O वाटर मॉलिक्यूल। आज हमने ये मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मॉलिक्यूल के अंदर साइज क्या है और मैक्रो मॉलिक्यूल बड़े जो मॉलिक्यूल हैं वो कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस क्या कहते हैं। अब देखते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल। हम देखें मॉलिक्यूल का साइज छोटा है। मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस आर वेरी स्मॉल, दे कैन नॉट बी सीन बाय इवन ए पावरफुल माइक्रोस्कोप। इतना छोटा है कि हम पावरफुल माइक्रोस्कोप के साथ भी नहीं देख सकते। मॉलिक्यूल का साइज इतना छोटा है। स्मॉलेस्ट हम लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट बहुत छोटा है। दूसरा पॉइंट क्या है, द मॉलिक्यूल आर बिगर देन एटम। मॉलिक्यूल का जो साइज है एटम की बनिस्बत क्या है, बड़ा है। बिगर देन एटम साइज। हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने एटम के साइज के बारे में पढ़ा था कि एटम बहुत छोटा है। अब देखें जो मॉलिक्यूल है वो बिगर देन एटम साइज। एटम से मॉलिक्यूल क्या होता है, बड़ा होता है। ये बात आपने याद रखनी है। फार्मूला एमसीक्यू क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछ सकता है कि मॉलिक्यूल सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है, एटम है या मॉलिक्यूल है या कौन सा है। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर आपने स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है। अगर एटम नहीं प्रेजेंट तो फिर क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। और तीसरी बात इसमें क्या है कि सम मॉलिक्यूल आर सो लार्ज, बड़े भी हैं कि सम मॉलिक्यूल्स आर सो लार्ज। तीसरी बात क्या है, कुछ मॉलिक्यूल बहुत बड़े हैं। फॉर जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके अलावा और क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर्स, नेचुरल एंड पॉलीमर्स। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत बड़े, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स, ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। ये आपने ब्रीफली बायोलॉजी के अंदर डिस्कस किए होंगे। अब देखें हीमोग्लोबिन, एक हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है हीमोग्लोबिन। ये भी एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। अब इसका फंक्शन क्या है, इट इज ए प्रोटीन या ब्लड प्रोटीन। स्पेसिफिक इसको जो नाम दिया गया है ब्लड प्रोटीन। अब इसका फंक्शन क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होती है कैरी करती है और ब्लड के अंदर मिक्स करती है। इसका फंक्शन टोटल ये है। लेकिन इसका जो एक मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ नियरली जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ट्रैवल करता है। जो उसका एक, इसका जो एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, 10,000 एटम प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। इस मॉलिक्यूल के अंदर
10,000 एटम प्रेजेंट होते हैं। एटम एक मॉलिक्यूल, इस प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल के अंदर 10,000 एटम प्रेजेंट है और इसका जो बताया गया कि ये 68,000 टाइम 68,000 टाइम क्या है, हैवियर देन हाइड्रोजन एटम, हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। अब देख लें, एक एटम हाइड्रोजन है और दूसरा एक मॉलिक्यूल किसका लें हम, इस प्रोटीन का हीमोग्लोबिन का लिया जाए या ब्लड प्रोटीन का लिया जाए तो 68,000 टाइम ये क्या है, हैवियर है देन हाइड्रोजन एटम। अब हम इसका जो डिफरेंस करते हैं एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान। अभी जो हम डिफरेंस करते हैं इसके अंदर एटम और मॉलिक्यूल के अंदर, जिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल वी कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड एटम। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो हम बार-बार पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस करते आ रहे हैं। ये उसकी डेफिनेशन आपको समझ में लिखी है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल वी कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड एटम। इसी तरह मॉलिक्यूल की भी यही है कि मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स or particle which exist independent is called molecule। अब देखें ये क्या है, it consists only one nucleus, it exists one more nucleus except monoatomic acid or nucleic acid के अलावा क्या है ये only, इसका डिफरेंस क्या हुआ कि वन न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है, एटम के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर क्या आता है, टू या उससे ज़्यादा न्यूक्लिया पर मुश्तमिल होता है। माइसवाई क्या कहते हैं इसके अलावा कि मोनोएटॉमिक डायटॉमिक गैसेज जो नोबल गैसेज हैं। इसके अलावा आप देखें इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल के जरिए, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला के जरिए। इट हैज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स की खुसूसियात रखता है। ये क्या करता है, जो मॉलिक्यूल है इट हैज प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, ये क्या करता है, इस सब्सटेंस की मैटर की खुसूसियात रखता है। अब देखें ये लाइन स्पेक्ट्रम देता है, वो क्या देता है, बैंड स्पेक्ट्रम देता है। ये कुछ क्या कहते हैं डिफरेंस थे एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो बेसिक कंसेप्ट है किसके बारे में, आयंस के बारे में डिस्कशन